तो हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ स्वीट कॉर्न चाट रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही इजी तरीके से बनेगा और साथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। आप डाइट फॉलो कर रहे हैं तो भी आप इस रेसिपी को ले सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले ले लिया है, इतने समय मार्केट में कॉर्न आ रहा है तो मैंने ताज़े कॉर्न का लिया है। तो मैंने सबसे पहले एक भुट्टा ले लिया है, उसे हमें छील लेना है और छीलने के बाद हमें इसके तो चलिए हम इस भुट्टे को पहले छील लेते हैं अच्छे से। तो ये हमने कॉर्न को छील लिया हुआ है और उसके बाद हमें इसे 20 से 2 भाग कर देना है। तो चलिए हम इसका छीलने के बाद 2 भाग कर देते हैं। तो हमने एक चाकू की सहायता से 20 से कट लगा के और उसके बाद हम करेंगे, तोड़ेंगे तो बहुत आसानी से ये टूट जाता है 20 से 2 भाग में। तो अब इसके हमें सारे दाने निकाल लेना एक चाकू की सहायता से। बहुत ईजिली तरीके से ये सारे दाने निकल जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, फ्रेश और ताज़ा रहेगा तो बिल्कुल अच्छे से निकल जाएगा। तो ये बिल्कुल फ्रेश वाला हमने कॉर्न लिया है, सॉफ्ट दाने का है। तो चलिए सभी को निकाल लेते हैं। तो मैंने सारे दाने निकाल लिए हुए हैं। मैंने अब एक बाउल ले लिया है, उसमें हमें सभी रख देना है। हमें इसे बॉईल करना होगा। इसके पहले मैंने सारे दाने को रख के उसके बाद एक बार हमें पानी से साफ से धो लेना है, उसके बाद हम इसे बॉईल करेंगे। तो चलिए पहले हम एक बार पानी से साफ से धो लेते हैं, फिर हम पानी रख देंगे। तो उसके बाद हम गैस ऑन कर दिया है हमने। गैस ऑन करने के बाद हमें इस कॉर्न को बॉईल करना है। हमें बॉईल करने में 10 मिनट लग सकता है, कम से कम 9 से 10 मिनट तक। जब तक बॉईल हो रहा है तब तक चलिए हमने एक प्याज ले ली है, उसे छील कर छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर लेते हैं प्याज को। तो ये चाट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और यमी बनने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस तरह से एक बार ज़रूर से बनाकर खाइएगा। तो मैंने अब एक टमाटर भी ले लिया है, साथ में टमाटर को भी हमें आधा ही कट करना है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा मात्रा में टमाटर और प्याज डाल सकते हैं। तो मैंने टमाटर को भी छोटे छोटे पीसेस में हम चलिए कट कर लेते हैं। तो बिल्कुल हमें छोटे छोटे पीसेस में ही टमाटर को भी कट करना है। तो हमने ये टमाटर भी कट कर लिया है। तो अब चलिए देख लेते हैं जो कॉर्न हमने रखा था वो पक गया है कि नहीं अच्छे से। तो हमारा ये कॉर्न अच्छे से पक चुका हुआ है, चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये बस बिल्कुल हमारा कॉर्न अच्छे से पक गया है। तो अब इसको हम देख लेते हैं, एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से कॉर्न हमारा पक चुका हुआ है। अब चलिए इसे छान लेते हैं। देखिए बिल्कुल एक एक दाने अच्छे से और फूल कर एकदम बिल्कुल अच्छे से हो गया है। तो चलिए इसे हम एक छन्नी में छान लेते हैं। हमने एक छन्नी में से छान लिया हुआ है सभी कॉर्न को। और उसके बाद हम बटर ले रहे हैं, आप चाहे तो इसे घी से भी बना सकते हैं। तो मैंने आधा चम्मच के करीब बटर लिया है, बहुत ज़्यादा हमें बटर नहीं डालना। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो मात्रा थोड़ा बटर की बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद मैंने एक प्याज जो कट की थी, मैंने उसको प्याज को भी डाल देना है। प्याज को हमें थोड़ा सा हो जाने देना है। तो बटर में हम थोड़ा सा प्याज को हो जाने देते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है या बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हमें थोड़ा ही लाल करना था। तो प्याज हमारा लाल हो ही चुका है, समझ लीजिए। बस हमें इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो अब जो मैंने टमाटर कट करके रखा था इसी में हम टमाटर भी डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमने टमाटर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ है। तो अब इसमें हम जो कॉर्न बॉईल किया था तो उसे हम डालने वाले हैं। तो कॉर्न को भी हम डाल देते हैं। तो हमने सभी कॉर्न को डाल दिया हुआ है और उसके बाद हमें एक बार चलाकर मिक्स कर लेना है सभी चीज़ों को। फिर उसके बाद हम कुछ मसाले डालने वाले हैं जो और भी चटपटा और टेस्टी बने। तो इसके लिए मैंने आधा चम्मच के करीब भुंजा हुआ जीरा लिया है, जो तावे में भूंजकर जीरे को पीस लिया जाता है मिक्सी जार में, वही। और साथ में गोल मिर्च का पाउडर लिया है और थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया। अगर आप तीखा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो लाल मिर्च पाउडर की मात्रा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और स्वाद के अनुसार हमें नमक डाल देना है अपने।
और उसके बाद हमें इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब टमाटो केचप लिया है, तो बस मैं 1 ही चम्मच टमाटो केचप डाल रही हूँ। उसके बाद हमें अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेना है सभी चीज़ों को। तो चलिए, ये बिल्कुल इजी तरीके से बना है, बिल्कुल भी ज़्यादा समय भी नहीं लगा है और बहुत ज़्यादा यम्मी बनता है। ताज़े वाले कॉर्न से बनाइएगा तो और भी अच्छा बनेगा। तो चलिए अब अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करते हुए थोड़ा हम पूंछ भी लेते हैं। तो ये हमारा मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम डालने वाले हैं नींबू का रस। तो मैंने आधा नींबू लिया है, उसका रस हम डाल देंगे। तो चलिए आधे नींबू का रस डाल देते हैं। नींबू का रस डालने से इसका फ्लेवर और टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो देखिए बिल्कुल क्रीमी टाइप में बनकर हमारा रेडी हो चुका है कॉर्न। बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। तो ये हमारा कॉर्न बनकर रेडी हो चुका है। चलिए अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और हमें इसे कुछ भी नहीं डालना है। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी फ्रेश हरी धनिया भी डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा फ्रेश हरी धनिया भी लिया, उससे भी डाल दिया था। तो चलिए अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मैंने एक प्लेट में सर्व कर लिया है। ऊपर से हमने थोड़ी सी हरी धनिया डाल दी है। ये रेसिपी बिल्कुल इजी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। थोड़ा सा मैंने बटर कर दिया है। अगर आपको हमारी ये कॉर्न वाली रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर लिएगा और लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल एक और ऐसी नई हेल्दी रेसिपी के साथ मिलते हैं। चलिए फिर, बाय बाय।